एसवाईएल मुद्दे पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पंजाब से सहयोग की अपील करते नजर आए, तो वहीं फेसबुक विवाद पर राहुल गांधी के आरोपों को उन्होंने खारिज किया। उन्होंने राहुल के आरोपों को बचकानी हरकत बताया। एसवाईएल मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब दोनों को आपस में बातचीत कर इस मुद्दे को हल करने के लिए कहा था, जिसको लेकर बकायदा 3 सप्ताह का समय दिया गया था और केंद्र को इस मसले पर मध्यस्थता करनी थी, जिसको लेकर कल हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी मौजूद रहेंगे। हरियाणा का इसको लेकर क्या कुछ रुख है, इस पर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमारी तैयारियां पूरी हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में है। अब तो ये है एसवाईएल बनानी कैसे है। हम यही उम्मीद करते हैं कि पंजाब इस पर सहयोग करे और एसवाईएल बने। हरियाणा तो पूरी तरह से तैयार है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में है। अब तो ये है कि बनानी कैसे है, और उसके ऊपर हम तो यही उम्मीद करते हैं कि पंजाब उसमें सहयोग करे और एसवाईएल बने। फेसबुक को लेकर छिड़े विवाद पर राहुल गांधी ने भाजपा पर फेसबुक व्हाट्सएप को कंट्रोल करने के आरोप लगाए हैं, जिस पर जवाब देते हुए गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी ने लुक बदला है, वो थोड़े मैच्योर दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बचकानी बातें करने से बाज नहीं आते। फेसबुक और ट्विटर पर उन्हीं का कब्जा होता है जिनके फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं, और ये फॉलोअर्स जबरदस्ती नहीं बनते। हिंदुस्तान और देश विदेश के लोग मोदी जी को लाइक करते हैं, बीजेपी को लाइक करते हैं, और जिसके लाइक ज्यादा होंगे उसका मैसेज भी ज्यादा दूर तक स्प्रेड होगा। राहुल गांधी हालांकि उन्होंने अपनी गेटअप काफ़ी चेंज की है ताकि मैच्योर दिखें, लेकिन बचकानी बातें करने से बाज नहीं आते। फेसबुक और ट्विटर पर उन्हीं का कब्जा होता है जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं, और ये फॉलोअर्स कोई ज़बरदस्ती तो बनाए नहीं जाते, तो लाइक करते हैं हिंदुस्तान के लोग, देश विदेश के लोग। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लाइक करते हैं, बीजेपी को लाइक करते हैं, इसलिए हमारे लाइक्स ज़्यादा हैं। लाइक्स ज़्यादा, जिसके लाइक्स ज़्यादा होंगे उसका मैसेज ज़्यादा दूर तक स्प्रेड होगा। हरियाणा के रोहतक में कोरोना वैक्सीन के पहले फेज के सफल परीक्षण पर भी विज ने प्रतिक्रिया दी। विज ने कहा कि कोरोना वायरस की दवाई के ह्यूमन ट्रायल को करने का मौका हरियाणा को भी मिला था, जिसे रोहतक में 80 लोगों पर किया गया, जो कि सफल हुआ और कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं मिले। विज ने जानकारी दी कि पहला फेज पूरा हो चुका है, जिसमें कुछ लोगों को 0.3 mg की डोज दी गई और कुछ को 0.6 की, और कुछ लोगों को नहीं भी दी गई। इसको अध्ययन करने के बाद दूसरा फेज चलेगा। उम्मीद है कि इसमें कामयाबी मिलेगी। कोरोना वायरस का जो ह्यूमन ट्रायल है उसमें हरियाणा को भी करने का मौका मिला था। पीजी रोहतक में 80 जो सब्जेक्ट थे, यानी 80 लोगों पर वो ट्रायल करना था, और वो ट्रायल किया है और वो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है। किसी प्रकार का कोई एडवर्स जो रिएक्शन देखने को नहीं मिला है। अब ये पहला फेज लगभग पूरा हो गया। इसमें एम्स ने भी किया है, इसमें पटना में भी किया गया है। लगभग 380 लोगों पर ये पहले फेज में ट्रायल किया गया है। 0.3 mg की डोज दी गई है, कुछ लोगों को 0.6 की दी गई है, कुछ लोगों को नहीं भी दी गई है। यही इसका तरीका होता है। अब ये उसको बाद में अध्ययन करेंगे, फिर सेकंड फेज चलेगा। देखते हैं, उम्मीद है कि इसमें पूरी कामयाबी मिलेगी। एसवाईएल मुद्दा गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। ऐसे में दोनों राज्य सरकार को संवेदनशीलता और सूझबूझ के साथ इसका समाधान निकालना होगा। अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट, टोटल न्यूज।